है, तुम्हारे को राजपूत कल्याण बोर्ड बना के दिया है, तुम्हारे को बीपीएल कार्डों पे बीपीएल कार्ड तुम लोगों में दी। और जो नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और इस समय मौजूद है शिमला के चौड़ा मैदान में, यानी कि हम इस समय खड़े हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक में खड़े हैं, जहां पर जो है यहाँ पर अनेक जो दलित संगठन के जो पदे अधिकारी हैं, कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि सर जो है क्षत्रिय वंश के जो क्षत्रिय संगठन के जो कुछ लोग थे, उन्होंने एट्रोसिटी और आरक्षण का जो है शव यात्रा यहाँ पर निकाली। और उसके बाद की जो ये तस्वीरें और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आरक्षण और इससे पहले जो शव यात्रा यहाँ पर निकाली गई, इनका कहना है कि प्रशासन और सरकार की मिलीभगत है कि संविधान की जो है शव यात्रा यहाँ पर निकाली गई। इस तरह का आरोप ये लोग जो लगा रहे हैं। कोई नहीं, आपके साथ हम आपके साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो है जो शव यात्रा निकाली गई है, प्रशासन ने इन्हें अनुमति कैसे दे दी, क्यों दे दी, और खासतौर पर जिस तरह से आरक्षण की बात करें, एट्रोसिटी एक्ट की अगर बात करें, चलिए क्या कहना है आपका? भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं लाइव टाइम टीवी का। मैं नगर पंचायत चिड़गांव से पार्षद भी हूं और अनुसूचित जाति प्रदेश अध्यक्ष का महासंघ का अध्यक्ष भी हूं। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूं, डीसी शिमला से पूछना चाहता हूं कि आपने जो इनको परमिशन दी है, क्या शव यात्रा की परमिशन दी है? आपकी आंखों के नीचे जो शव यात्रा निकाली है वो किसी है? क्या कानून के अंदर ये अर्थी निकाल सकते थे या नहीं निकाल सकते थे? प्लीज आप इसको भी क्लियर किए। मैं सरकार से भी ये मांग करता हूं कि आपने इतना बड़ा शेल्टर इस समाजवादी ऐसी विचारधारा को, समाज में जो अराजकता फैलाता है, ऐसा शेल्टर इन लोगों को क्यों दिया? इसमें पूरा सहयोग और पूरा शेल्टर सरकार, प्रदेश सरकार का है। उन सरकार ने और जिला प्रशासन ने, डीसी शिमला, एसपी शिमला, उन्होंने इन लोगों को ऐसा करने का मौका दिया है। अब हम जो है इसके लिए कतई चुप नहीं बैठेंगे। हम प्रदेश के उच्च न्यायालय से और देश के सर्वोच्च न्यायालय से इसकी मांग करेंगे, इसमें याचिका दायर करेंगे। हम डीसी शिमला के ऊपर और एसपी शिमला के ऊपर, हिमाचल सरकार के ऊपर इसमें केस दायर करेंगे। ये हमारी मांग है। इन्होंने हमारे संविधान के अधिकारों की अर्थी निकाली है, जो संविधान की अर्थी निकाली है। और भी यहाँ से मौजूद है सब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये आज का जो इनका जो कुछ लोग आतताई थे, ये इन्होंने जो है इस तरह का गलत कदम उठाया, वो सरकार का जो है उस पर सरकार एक्शन लेगी। लेकिन हमारा जो था कि जो उन्होंने कहा था, जो उस रोमित सिंह ठाकुर ने कहा था कि हम बाबा साहब के स्टैचू के सामने से शव यात्रा निकालेंगे, वो हमने कहा था कि आप बाबा साहब के स्टैचू के सामने से बिल्कुल भी जो है यात्रा नहीं, वो शव यात्रा नहीं निकाल पाएंगे। तो हम बाबा साहब के यहाँ पर थे और वो यहाँ नहीं आए हैं। बाकी सरकार जाने, अगर सरकार के पास ऐसा लॉ है, सरकार के दायरे में लॉ के अंदर वो कर रहे हैं तो वो जाने कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनके ऊपर एक्शन ले, सरकार उनको अरेस्ट करे और ऐसे आतताइयों को सरकार ना बनने दे। ये बिल्कुल भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये किसी भी समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ना तो जो है पिछड़े समाज के लिए अच्छा है, ना उन लोगों के लिए अच्छा है। जब कानून की उल्लंघना आज हो रही है, आने वाले दिन के में और इससे ज्यादा उल्लंघना करेंगे लोग। जब उनके हौसले बुलंद होंगे कि हम तो जो है उल्लंघना करेंगे जी। अभी आपने ये वाली संविधान की, जब
संविधान की उल्लंघना हो गई, संविधान की अर्थी वो निकाल रहे हैं। तो जो उनका चैलेंज था कि हम बाबा साहब के स्टैचू के सामने से जो है अर्थी निकालेंगे, वो हमने ऐसा नहीं होने दिया और ना ऐसा वो कर पाएंगे। कनेडी चौक कहाँ है हमें पता नहीं है, वो कनेडी चौक से अर्थी लेके गए नहीं लेके गए, वो हमें पता नहीं है। कहा जाता है कि भी गए तो जाने दो दुनिया में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। संविधान का जो है इनके एट्रोसिटी जो है एक्ट यहाँ पर है, उसके जो है आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर बात करें। सर सबसे अपना नाम बताएं सर आप। मैं DR मेदकर हूँ, हिमाचल प्रदेश समता समिति का स्टेट का अध्यक्ष हूँ। जी सर, शव यात्रा जो निकाली गई है, क्या कहना है, क्या उनकी तरफ से संदेश आ रहा है और क्या लगता है कि जो एक भाईचारा सही बन रहा था क्या वो खराब हो रहा है? और जो एट्रोसिटी और आरक्षण को लेकर जो शव यात्रा जो उनका कहना है कि वो हरिद्वार जाएंगे, मुंडन करेंगे, पूरे संस्कार यहाँ पर करेंगे, गंगा जल लेकर वापस आएंगे, इस पूरी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? सर इतनी बड़ी तौहीन है ये मतलब कि संविधान की इतनी बड़ी तौहीन लोगों ने कर दी। कोई संविधान इसको इजाजत देता है ऐसा कि किसी संवैधानिक अधिकार के शव यात्रा निकाले? कोई अधिकार नहीं है जी। हमें तो ये है कि जो प्रशासन है वहाँ पर जिन्होंने परमिशन दे दी, जो अधिकारी वहाँ पर जो मौजूद थे कि उनके सामने जो शव यात्रा निकाली गई, अगर वो उनको तो पूछ लेते क्या संविधान में ये अधिकार है कि ये शव यात्रा निकालने की। ये सिर्फ जाति पात को जो एक फ्रैक्शन भाईचारे को खत्म करने की बात है। सारा हमला जो है इसका आरक्षण का और SC एक्ट का फायदा किसको है? जो वंचित समाज है, जो अनुसूचित जाति SC के लोग हैं, उनको फायदा है। उनको डोमिनेट करने का वो ये जो काम जिन लोगों ने आज किया है, उनकी जो एक शव यात्रा निकाली गई है जी, ये एक संवैधानिक अधिकार हमको लोग, ये किसी हिमाचल गवर्नमेंट का नहीं है। ये संवैधानिक, जब से आरक्षण की बात है, जब हमारा संविधान बना था तो बाबा साहब ने बड़े संघर्ष से जो है इसको इस वंचित वर्ग के लिए जो है ये आरक्षण की सुविधा की है। SC ST और OBC को 49% का रेशो जो है, 51 का जो रेशो था वो ओपन कैटेगरी थी और ओपन कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी में, आज जनरल कैटेगरी में जो आरक्षण तो ये लोग खा रहे हैं। आज जब 51 जो है 51 जो है परसेंटेज जो है आरक्षण तो ये लोग खा रहे हैं। तो इनको क्या तकलीफ है? एक संविधान में एक समानता का अधिकार दिया हुआ है कि एक वंचित वर्ग को जिसको एक बराबरी का लाना है, तो जब तक जिसको एक बराबरी का कुछ उसको बोनस नहीं देंगे, कुछ उसको अलग से कुछ देंगे नहीं, तो कैसे वो ऊपर आ जाएगा? और ये इनको तकलीफ है कि जो वंचित वर्ग का उसको जो गरीब का गरीब रहना चाहिए, अमीर का अमीर ऊपर आना चाहिए। तो यही है कि आज फिर उन्होंने जो है अस्थि निकालेगी सरकार के नाक के नीचे जो है आज हमारे लीगल के लोग बैठे हैं। ये भी बताया कि आगे हमारी जो प्लानिंग क्या है कि आज आर्थिक के आधार पर जो है आरक्षण की बात करते हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर वो आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर आरक्षण को पहले तो समझना चाहिए कि आरक्षण की सुविधा जो संविधान में क्यों है। आरक्षण कोई आर्थिक आधार नहीं है। आर्थिक जो एक वंचित वर्ग को जिसको डोमिनेट कर रहे हैं, उसको वंचित कर रहे हैं, उसको जाति पात उसका छुआछूत वर्षों से छुआछूत हो रही है, उसके साथ खाते नहीं है, पीते नहीं है, बैठते नहीं है, ऐसे कार्य देते हैं, तो तब जाके उनको जो उससे जाति पात से उठाकर जो है एक छोटा सा बोनस देकर आरक्षण देकर उनको एक लेवल लाना, समानता लाना है। ये कोई आर्थिक आधार नहीं है, ये कोई गरीबी की रेखा नहीं है। ये इनको समझना चाहिए कि जिस वर्ग के साथ बरसों से आप अत्याचार करते रहे, आज हिमाचल प्रदेश में कितनी एट्रोसिटी हो रही है। आज भी लगातार शोषण आज हो रहा है, लगातार शोषण। कोई ऐसा मंदिर नहीं कि जिस मंदिर में जाने के लिए जो क्या काश हमारे तो बाकी तो छोड़िए, अब जो हमारे राष्ट्रपति जी को जो है पौड़ी पर पूजा कराई गई है। काई के आरक्षण की बात कर रहे हैं, कहाँ की समानता की बात कर रहे हैं? ये तो अग्रता फैला रहे कि जिस कौम को जो थोड़ा सा जो है ऊपर आने का जो मौका दिया है संविधान के अंदर, उसको डाउन करना है ताकि इनके गुलाम रहे जो बरसों से गुलामी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर लो, SC एक्ट भी खत्म कर लो। सबसे पहले आप लोगों ने ये वो शव यात्रा निकालनी चाहिए कि हम ये शव यात्रा ये है कि हम हरिद्वार जाकर उसको फूकेंगे। जाति पाति जो इस देश के अंदर खत्म करें, जात पात खत्म करे, एक ही जो है हम होंगे तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के भारतीय हैं। कोई पंडित नहीं, ठाकुर नहीं, कोई जगह हमारे पीछे जो है इतने लोगों इतनी जातियों में बांध कर रखा इन लोगों ने जो है 7,000 6,000 जाति में, ताकि जो ये लोग आपसे जुड़े नहीं। जात पात को खत्म करो, हमें भी वहां पर बैठा लो मंदिर के अंदर जो है, हम भी तो पूजा पाठ जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, है जी। आप भी जो हमारा सफाई कर्मचारी जो रोड में काम कर गटरे में घुसता है, आप भी वहां जगह घुसिए, है जी। आप भी बूट पॉलिश कीजिए, इस जात पात को खत्म कीजिए। हमको हमेशा डोमिनेट करते हैं, आरक्षण खत्म करते हैं, तो आपका SC एक्ट खत्म करते हैं, है जी, ताकि ये समाज चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। 10% आरक्षण दे दिया इनको अध्यादेश लाके, है जी, उससे इनका पेट नहीं भरा हुआ।
आप उसकी बोलते कि अब स्वर्ण को जो 10% का जो आरक्षण मिला है हम उसकी शव यात्रा निकालें। पहले तो उसकी डेफिनेशन बताए, किसकी शव यात्रा आपने निकाली है? आरक्षण तो आपको भी मिला है कि ये लोग जो है, ये गैर अनुभूति वाले 2-4 लोग जो है, सरकार भी इनकी मदद कर रहे हैं। शर्म तो हमको ये है, सरकार भी इनकी मदद कर रहे हैं और सरकार के सामने जो ये अंदाजा निकला, ये हमारा अंदाजा नहीं है, सरकार का अंदाजा निकला हुआ है, सरकार का। और हम सरकार का अंदाजा हम भी निकालेंगे, हम भी कोर्ट में जाएंगे। यहाँ पर लीगल लोग बैठे हैं, हम सरकार को पार्टी बनाएंगे, उन अधिकारियों को पार्टी बनाएंगे। ये लोग तो पार्टी, इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए, उन अधिकारियों के ऊपर भी। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। रवि जी हमारे साथ मौजूद है। रवि जी, किस तरह से आपको देखते हैं शव यात्रा? बहुत ही शर्मनाक, ये तो सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मुंह पर और विपक्ष के मुंह पर और जो अधिकारी है उनके मुंह पर ऐसा तमाचा है। और हैरानी की बात है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं था। इसको सीधे तौर पर, जहां तक हमें लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार और विपक्ष में बैठे नेता, इन सब ने मिलकर जो है ये इनको इस शव यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। और ये हमारे जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं और जो संविधान की शपथ लेते हैं और उसके बाद उसी की जो उसमें प्रावधान किए हैं, कानून में प्रावधान किए, उन अधिकारों का ये अर्थी निकालने की इजाजत दे देते हैं। वहां पर पुलिस खड़ी रहती है, वहां पर आराम से जनाजा तैयार कर दिया जाता है। सारे अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। बड़ी शर्म की बात है। और उन लोगों ने ये कहा था कि हम बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे से अर्थी निकालेंगे। हमने आज उनको उनकी हैसियत बता दी है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बाबा साहब के नजदीक आने की कोशिश भी नहीं कर सकते उनकी प्रतिमा के। जब तक यहाँ पर हमारे भीम आर्मी के लोग बैठे हैं, हमारे अनुसूचित जाति संगठनों के लोग बैठे हैं, ये गलती तुम कर भी नहीं सकते। लेकिन जो तुमने आज किया है, जो आपने आज अर्थी निकाली है, जिन संवैधानिक अधिकारों की अर्थी निकाली है, आज अभी हमारे सारे लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं। उसके बाद हम सीधा डीसी ऑफिस जाएंगे। अब डीसी साहब को जवाब देना है कि आपने अर्थी कैसे निकाली। आप उन गैर जिम्मेदाराना लोगों के ऊपर, आप उनके ऊपर संविधान की धारा के तहत, देशद्रोह की धारा के तहत जो भी इन पर धाराएं बनती है उसके तहत इन पर जो है ये मामला जो है दर्ज कर लिया जाए। नहीं तो समस्या और ज्यादा गंभीर होगी, क्योंकि हम अब वहां पर धरना देकर बैठेंगे, वहीं पर ही हम अपना टाइम पास करेंगे। अब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो ये थे दलित समुदाय के कुछ पदाधिकारी जिनका कहना है कि ये जो शव यात्रा है, एट्रोसिटी की अगर बात करें या आरक्षण की बात करें, वो शव यात्रा उनकी नहीं है, ये सरकार की शव यात्रा है। और प्रशासन ने किस तरह से जो है अनुमति दी एक संविधान की जो है शव यात्रा को निकालने का, इस तरह का इनका आरोप है। इनका ये कहना है कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जो है मामला भी दर्ज होना चाहिए। और अगर आरक्षण की अगर बात करते हैं और आरक्षण खत्म ही हो जाए, जाति पाति का जो भेदभाव है उसे यहाँ पर खत्म किया जाए, इस तरह की जो डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि अब ये प्रतिमा के नीचे जो है कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब यहाँ पर उसके बाद जो है यहाँ से डीसी ऑफिस तक यहाँ पर जाएंगे और प्रशासन से भी जो है बातचीत करेंगे, उपायुक्त से जो मुलाकात यहाँ पर करेंगे और उनसे जो परमिशन दी गई है वो पूरी सारी जो वजह वो पूछेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताजा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।